नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब बढ़िया हो ना? पढ़ाई कर रहे हो सभी? आज हम पढ़ेंगे षष्ठः पाठः सदाचारः। छठा पाठ सदाचार। देखें इसका पहला पैराग्राफ, पहला जो श्लोक है वो देखें ध्यान से। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। तो देखें आलस्यम, आलस्य ही निश्चय ही, मनुष्याणाम मनुष्यों के, शरीरस्थो शरीर में स्थित, महान रिपु यानी सबसे बड़ा शत्रु है। अर्थात ही निश्चय ही आलस्यम, आलस्य मनुष्याणाम शरीरस्थो मनुष्य के शरीर में स्थित, महान रिपु सबसे बड़ा शत्रु है। यानी आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यम समो बंधु, नास्ति नहीं है, यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समो, तो नास्ति नहीं है उद्यम समो यानी परिश्रम के समान, बंधु यानी भाई, यानी परिश्रम या मेहनत के समान अपना कोई भाई नहीं है। कृत्वा यम न अवसीदति, यम जिसको कृत्वा करके न अवसीदति दुखी नहीं होता है, यानी जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। अर्थात परिश्रम के समान, मेहनत के समान कोई भाई नहीं है, कोई बंधु नहीं है जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। तो इस श्लोक का पूरा भावार्थ हुआ कि निश्चय ही आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। फिर श्लोक नंबर 2 है, स्वः कार्य मध्य कुर्वीत पूर्वाण्य च प्राणिकम न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। अर्थात स्वः कार्यम, स्वः यानी होता है आने वाला, कल, तो कल का कार्य अद्य आज ही कुर्वीत कर लेना चाहिए, कल का काम आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाह्णे और दोपहर के पहले ही, च अपराह्निकम, अपराह्निकम यानी दोपहर के बाद वाला कार्य, यानी दोपहर बाद में किया जाना वाला कार्य दोपहर के पहले ही, पूर्वाह्णे दोपहर के पहले ही कुर्वीत कर लेना चाहिए। अर्थात कल का कार्य आज ही कर लेना चाहिए और दोपहर के बाद में किया जाने वाला कार्य दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। न ही प्रतीक्षते मृत्यु, न ही प्रतीक्षते प्रतीक्षा करती है, नहीं प्रतीक्षते अर्थात प्रतीक्षा नहीं करती है, मृत्यु मृत्यु, कृतम अस्य इसने किया है, न वा कृतम अथवा नहीं किया है। अर्थात किसी भी मनुष्य ने ये कार्य किया है अथवा नहीं किया है, मृत्यु इसकी प्रतीक्षा नहीं करती है। तो इसका एक बार फिर भावार्थ देखेंगे। कल किया जाने वाला कार्य आज ही कर लेना चाहिए। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कल का कार्य आज ही कर लेना चाहिए। आपराणिकम च पूर्वाणे कुर्वीत, और दोपहर के बाद में किया जाने वाला कार्य दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु जो मृत्यु है वह कृतमस्य न वा कृतम, इसने ये काम किया है अथवा नहीं किया है, इसकी नहीं प्रतीक्षते प्रतीक्षा नहीं करती है। अर्थात मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती है कि इसने कोई कार्य अभी किया है या नहीं किया है, या इसका भी कोई कार्य बाकी है तो उस काम को पूरा होने के बाद ही आ जाए, तो इस बात की मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। क्योंकि हिंदी में भी एक दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी बहुरी करेगो कब, यानी काल का काम आज ही कर लो और आज का काम अभी ही कर लो, क्योंकि पल भर के बाद का कोई पता नहीं है कब क्या हो जाए। तो देखें उसके बाद अगला श्लोक नंबर 3, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातनः। अर्थात सत्यम ब्रूयात, सत्यम यानी सच, ब्रूयात बोलना
चाहिए, सच बोलना चाहिए। और प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात, नहीं बोलना चाहिए। सत्यम, सच। अप्रियम यानी अप्रिय, अर्थात अप्रियम सत्यम न ब्रूयात, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च न अनृतम ब्रूयात, प्रियम च और प्रिय, अनृतम यानी झूठ भी, न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्मः सनातनः, एष धर्म, यह धर्म है सनातन, सनातन अर्थात यह सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ होता है प्राचीन समय से चला आ रहा, तो प्राचीन समय से चलकर आया हुआ यही धर्म है, अर्थात यही सनातन धर्म है। तो इसका एक बार फिर भावार्थ देखते हैं कि हमें सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, और कभी भी अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यही सनातन धर्म है। फिर देखें अगला श्लोक नंबर 4। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा अर्थात सदैव, व्यवहारे व्यवहार में स्यात् होना चाहिए, सदैव व्यवहार में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? औदार्यम, उदारता, सत्यता और सत्य बोलने का गुण, सच्चाई, तथा और ऋजुता अर्थात सरलता, मृदुता अर्थात कोमलता, चापि और भी अर्थात सरलता और कोमलता, सर्वदा व्यवहारे स्यात्, ये सदैव व्यवहार में होना चाहिए। औदार्यम, सत्यता, ऋजुता, मृदुता चापि सर्वदा व्यवहारे स्यात्, अर्थात उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता, ये सदैव व्यवहार में होना चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, कदाचन यानी कभी भी, न नहीं होना चाहिए। कौटिल्यम यानी कुटिलता, अर्थात व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं रखना चाहिए। तो एक बार फिर इसका भावार्थ समझते हैं कि सदैव व्यवहार में उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता होनी चाहिए। कभी भी व्यवहार में कुटिलता, कुटिलता अर्थात कपट नहीं होना चाहिए। फिर श्लोक नंबर 5 देखें। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा, अर्थात श्रेष्ठम जन्म, श्रेष्ठ व्यक्ति को, गुरुम चापि और गुरु को, मातरम पितरम तथा और माता और पिता को, सततम यानी निरंतर, सदा और हमेशा, मनसा अर्थात मन से, कर्मणा अर्थात कर्म से, अपने कार्य से, वाचा अर्थात वाणी से, सेवेत सेवा करनी चाहिए, अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति की, गुरुजनों की और माता पिता की सदैव और निरंतर मन, कर्म और वाणी से सेवा करनी चाहिए। तो आगे समझ में। अगला देखो नंबर 6। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत, अर्थात मित्रेण मित्र से, कलहम यानी झगड़ा, कृत्वा करके, मित्र के साथ झगड़ा या लड़ाई करके, न कदापि कभी भी नहीं, सुखी सुखी रहता है, जन मनुष्य, अर्थात जनः मित्रेण कलहम कृत्वा कदापि सुखी न, अर्थात व्यक्ति या कोई भी मनुष्य मित्र के साथ झगड़ा करके कभी भी सुखी नहीं रहता है। इति ज्ञात्वा प्रयासेन, इति ज्ञात्वा इस बात को जान करके, इस बात को अच्छे से समझ करके, प्रयासेन प्रयास के साथ, प्रयास करते हुए, तदेव परिवर्जयेत, तदेव इसी से परिवर्जयेत बचना चाहिए, अर्थात ये जो मित्र के साथ झगड़ा करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि मित्र के साथ झगड़ा करके कोई भी मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। तो इसलिए हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि कभी भी अपने मित्र के साथ हमारा झगड़ा ना हो। तो एक बार फिर इसका भावार्थ समझते हैं कि कोई भी मनुष्य अपने मित्र से झगड़ा करके कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इस बात को जानकर प्रयास पूर्वक, प्रयास करते हुए इस बात से बचना
चाहिए, अर्थात अपने मित्र से झगड़ा करने से बचना चाहिए। तो ठीक है, आशा है कि आप सभी को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा।